12 साल पहले 31/8/2012 को निर्णय नंबर 91339833 हुआ सहारा की 2 कंपनी में और 40,000 करोड़ रुपए बांटना था। 10 सूत्री कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और 5 लाख रुपए महीने से एक जज को अपॉइंट किया था। जज साहब तो 12 साल में ले लिए कम से कम जो भी बनता है उनका 10-15-20 करोड़, लेकिन एक भी निवेशक को पैसा नहीं मिला। एक भी 10 सूत्री कार्यक्रम में उसका अनुपालन नहीं हुआ। एक बात यहाँ पर जुडिशरी की पूरी बेईमानी है। नंबर 2, 29/3/2023 को एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया कि 5,000 करोड़ हम सेबी से ट्रांसफर कर रहे हैं सोसाइटी को और ये पैसा बांटिए। उसमें से सिर्फ 241 करोड़ बटा 10 महीनों में। बाकी पैसा सरकार के अमित शाह और उनके जज जो अपॉइंट हुए थे सुभाष रेड्डी और एडवोकेट गौरव अग्रवाल और रजिस्ट्रार विजय कुमार IAS मिल बांट के खा गए। क्योंकि इस देश की केंद्र सरकार, राज्य सरकारें बेईमान है, क्योंकि इस देश की जुडिशरी बेईमान है, क्योंकि इस देश का पुलिस प्रशासन बेईमान है, इस देश का IAS IRS बेईमान है। जब सभी बेईमान है और सब सहारा से पैसा खाए हुए हैं, मोटा पैसा खाए हुए हैं, आज भी खा रहे हैं, तो न्याय कौन करेगा? है देश में या विदेश में, उन सबको अटैच किया जाए, सीज किया जाए। सारा का सारा बैंक अकाउंट अटैच किया जाए और सीज किया जाए, नीलाम किया जाए और उसका पैसा निवेशकों को बांटा जाए। बट्स एक्ट एक है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, उसका कड़ाई से पालन किया जाए ताकि 1 महीने में ये सारा भुगतान हो जाए। इन पापियों को ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा कोई सहारा पैदा ना हो। और सहारा और सजा का तरीका, 3,000 लोग इसमें आत्महत्या किए हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसलिए OP श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सुशांतु राय, शिवांतु राय, ऋचा राय, चांदी राय को फांसी की सजा दी जाए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम नोएडा सेक्टर 74 में हैं और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय टंडन जी हमारे साथ हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सहारा पीड़ित जो हैं, निवेशक हैं, उनकी भीड़ है। यहाँ पे एक आज मीटिंग रखी गई थी जिसके माध्यम से जो PIL अभी दायर की जाने की बात हो रही है, उसका जो नेतृत्व है, उसका जो काम है, वो टंडन जी देख रहे हैं और यही PIL दायर करेंगे और सहारा की जो लड़ाई है उसको लीगल रूप लेके कोर्ट में पहुंचेंगे। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या निकल के आया आज की मीटिंग के बाद। आज की मीटिंग के बाद ये निकल के आया कि यहाँ करीब हमारे 150-200 भाई लोग आए, बहन लोग आए और सबने मिलकर तय किया कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL यानी जनहित याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है। ऑन बिहाफ ऑफ दीज जो भी 100-150 हैं, उसके बाद बढ़ते जाएंगे, 1,00,000-2 लाख हो जाएंगे, सबके तरफ से फाइल करनी है। 5 हमारी मांगे होंगी सुप्रीम कोर्ट से। पहली कि इन सब पीड़ितों को ब्याज सहित आज तक पेनल्टी के साथ पूरा भुगतान बट्स एक्ट के अंतर्गत दिया जाए तुरंत, बगैर किसी हिला हवाली के। नंबर 2, सहारा का देश में विदेश में जितना अपराधी है वो 1 लाख से अधिक है। जो 12 लाख एजेंट है जो कि सहारा से मिला हुआ है, उसमें से 10 लाख एजेंट, उनको गिरफ्तार किया जाए और आजीवन जेल दी जाए। नंबर 3, सहारा की जितनी प्रॉपर्टी है देश में या विदेश में, उन सबको अटैच किया जाए, सीज किया जाए। सहारा का सारा बैंक अकाउंट अटैच किया जाए और सीज किया जाए, नीलाम किया जाए और उसका पैसा निवेशकों को बांटा जाए। नंबर 5, बट्स एक्ट एक है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, उसका कड़ाई से पालन किया जाए ताकि 1 महीने में ये सारा भुगतान हो जाए। और नंबर 6, इन पापियों को ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा कोई सहारा पैदा ना हो। और सहारा और सजा का तरीका, 3,000 लोग इसमें आत्महत्या किए हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसलिए OP श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सुशांतु राय, शिवांतु राय, ऋचा राय, चांदी राय को फांसी की सजा दी जाए। सर, आप चूंकि लीगल मामलों के जानकार हैं और जो लीगल मामले हैं उनको दिन रात देख रहे हैं, लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे रामलीला मैदान हो,
सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं सहारा के अधिकारियों के खिलाफ और सहारा परिवार के खिलाफ, लेकिन कहीं से कुछ होता नहीं दिख रहा। पीआईएल के माध्यम से कितनी उम्मीद है कि भुगतान हो पाएगा? हम लड़ते रहेंगे। पहली बात आपका जवाब यह है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस देश की केंद्र सरकार, राज्य सरकारें बेईमान है, क्योंकि इस देश की जुडिशरी बेईमान है, क्योंकि इस देश का पुलिस प्रशासन बेईमान है, इस देश का आईएएस आईआरएस बेईमान है। जब सभी बेईमान है और सब सहारा से पैसा खाए हुए हैं, मोटा पैसा खाए हुए हैं, आज भी खा रहे हैं, तो न्याय कौन करेगा? एक बात। दूसरी बात कि आप ये मान लीजिए कि ये बेईमानी हद तक हो चुकी है, गले तक भर चुकी है, अब पाप का घड़ा फूटने वाला है और हमारे जैसे ईमानदार लोगों को, इन लाखों करोड़ों पीड़ितों को न्याय दिलाने का रास्ता हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान दिखाएंगे। ये मुझे विश्वास है कि मैं अपनी पीआईएल में सफल होऊंगा। चलिए, तो ये टंडन जी हैं और जिनको आपने सुना और इनका साफ कहना है कि ये जो पीआईएल है इसके माध्यम से जो भुगतान है वो एकदम 100% अपनी मुकाम तक पहुंचेगा। देर हो सकती है लेकिन न्याय पीड़ितों के हक में एक मिनट, मैंने कहा जुडिशरी बेईमान है। क्यों कहा? 12 साल पहले 31/8/2012 को निर्णय नंबर 9133 9833 हुआ सहारा की 2 कंपनी में और 40,000 करोड़ रुपए बांटना था। 10 सूत्री कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और 5 लाख रुपए महीने से एक जज को अपॉइंट किया था। जज साहब तो 12 साल में ले लिए कम से कम जो भी बनता है उनका 10, 15, 20 करोड़, लेकिन एक भी निवेशक को पैसा नहीं मिला। एक भी 10 सूत्री कार्यक्रम में उसका अनुपालन नहीं हुआ। एक बात, यहाँ पर जुडिशरी की पूरी बेईमानी है। नंबर 2, 29/3/2023 को एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया कि 5,000 करोड़ हम सेबी से ट्रांसफर कर रहे हैं सोसाइटी को और ये पैसा बांटिए। उसमें से सिर्फ 241 करोड़ बटा 10 महीनों में, बाकी पैसा सरकार के अमित शाह और उनके जज जो अपॉइंट हुए थे सुभाष रेड्डी और एडवोकेट गौरव अग्रवाल और रजिस्ट्रार विजय कुमार आईएएस मिल बांट के खा गए। यह है दूसरा भ्रष्टाचार। तीसरा, आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि चारों सोसाइटी के 10 करोड़ निवेशकों को भुगतान कीजिए 3 महीने में। आज 2 साल हो गए, 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ। यह है जुडिशरी का तीसरा भ्रष्टाचार। नमस्कार। चलिए, तो ये टंडन जी को आपने सुना। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चल रहे हैं, सेबी से पैसा जब 25,000 करोड़ मिलेंगे तब देंगे। इससे 5-7 साल लग सकता है। जैसे ही उन्होंने कहा, हम लोग को सबको गुस्सा आया और सबने कहा कि हम तुम्हें जेल भिजवाएंगे।